डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 2 में ग्लोब के बारे में पढ़ा था कि ग्लोब मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, उसके बारे में। फिर हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ा था। आपको बताया था कि ये जो ईस्ट से वेस्ट तक की जो लाइनें होती हैं उनको हम पैरेलल्स कहते हैं। बीच में एक बड़ी सी लाइन होती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं। बताया था ना आपको। ये हमारे अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर 90, फिर 90, 90 और 90 होते हैं 180, और एक इक्वेटर होते ही तो 181 लाइन हो जाती है। और आज हम उसके बाद हमने इम्पोर्टेंस ऑफ पैरेलल्स के बारे में पढ़ा था। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। और आज हम आगे पढ़ेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। डू यू सी द अनदर सेट ऑफ लाइन्स विच रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन द ग्लोब? क्या आपने देखा है कि जो हमारा ग्लोब है उसके ऊपर कुछ और भी लाइनें दिखती है जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है? आपको दिख रही है ना ये लाइन। पहले आपने क्या देखा कि ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है ना। ये हमारा हो गया ईस्ट और ये हमारा हो गया वेस्ट। पहले आपने क्या देखा कि ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही है, और अब आपको क्या दिखाई दे रहा है कि कुछ और लाइनें भी हैं, कुछ और लाइंस भी हैं हमारे ग्लोब में जो कैसे जा रही हैं, जो कि नॉर्थ से वेस्ट की ओर जा रही हैं। अब इन जो नॉर्थ से वेस्ट की ओर लाइन जा रही है उनको हम कहते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। These lines are known as meridians or lines of longitude. Meridians are imaginary lines that run from north to south. ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ। ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, इमेजिनरी लाइन होती है, किसी काल्पनिक रेखाएं होती है। आपको पता तो चल ही गया है कि 2 टाइप की लाइनें होती है। एक तो होती है जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है ना, और हमारा इक्वेटर भी ये रहा सबसे बड़ी लाइन, वो भी ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। और जो नॉर्थ से साउथ की ओर भी जाती है, जो नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है उनको हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। लेकिन जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? पैरेलल्स। क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये हमारे हो गए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और ये हमारे हो गए हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें आपको दोनों साथ में दिखाई दे रही है ना। ये तो हमारा हो गए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, और ये जो हमारी नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है ये हमारी हो गई मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स होती है वो ईस्ट से वेस्ट। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कैसे जाती है? ईस्ट से वेस्ट। कौन सी? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और जो हमारी नॉर्थ से साउथ की ओर जाती है वो कौन सी होती है? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ओके। फैक्ट्स अबाउट मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ द सेम लेंथ। जितनी भी मेरिडियंस होती है वो सेम लेंथ की होती है, मतलब समान लंबाई की होती है। ये जो हमारी जो मेरिडियंस है ना वो समान लंबाई की होती है। मेरिडियंस हेल्प टू measure distance in the east west डायरेक्शन। जो ईस्ट से वेस्ट की जो डायरेक्शन है ना वो हमें इससे पता चलती है। मेरिडियन कट द पैरेलल्स एट राइट एंगल 90। जो मेरिडियंस होती है ना वो एक दूसरे को किस पे कट करती है? 90 डिग्री पे। ठीक है। द लॉन्गिट्यूड्स डू नॉट रन पैरेलल्स टू ईच अदर बट मीट एट द 2 एंड्स। अब देखो, हमारी जो लैटिट्यूड्स है वो ऐसी जा रही है ना, लैटिट्यूड ऐसे जा रही है, और हमारी जो लॉन्गिट्यूड्स है वो ऐसी जा रही है ना। हमारे जो पैरेलल्स है वो ऐसे जा रहे हैं और मेरिडियन वो ऐसे जा रही है, तो दोनों मिल तो नहीं रहे, बट एक पॉइंट पर वो मिलते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर, जहाँ पर वो एक दूसरे को कट करते हैं, और यहीं पर से हमें प्लेस का पता चलता है। किसी भी चीज़ की प्लेस को पता करने के लिए हम इसकी हेल्प लेते हैं। बट द 2 ends, the maximum distance between any 2 meridian is at the equator. As one move away from the equator and goes toward the poles, the distance between any 2 meridians decrease. अब देखो, ये हमारी इक्वेटर होती है ना, इससे कोई भी लाइन दूर जाएगी तो इसकी दूरी तो इसकी जो डिस्टेंस है वो तो डिक्रीज होगी, सही ना, क्योंकि ये हमारा इक्वेटर है। ठीक है, बीच में।
और जो भी सारी लाइनें जा रही है हमारी ईस्ट से वेस्ट की ओर वो हमारे हो गए पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, और जो हमारे नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहे हैं वो हमारे हो गए मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब इससे जो कहाँ पर मिलते हैं, एक पॉइंट पर मिलते हैं, और जब जो इक्वेटर है उससे दूर जाते हैं तो उनकी जो डिस्टेंस है, उनके बीच की दूरी है वो डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि ये सब सेम डिस्टेंस पे है। और ये वाली लाइन कभी यहाँ आ गई है ना, सपोज ये वाली लाइन यहाँ आ गई तो डिस्टेंस तो चेंज होगी ना। नंबर्स ऑफ मेरिडियंस, द प्राइम मेरिडियन passes through Greenwich, it is also known as Greenwich Meridian। अब देखो जो प्राइम मेरिडियन है ना वो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, दिख रहा है ग्रीनविच, ये ग्रीनविच से होकर गुजरता है, इसे हम ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है हम इसको ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रीनविच के नाम से जानते हैं। इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम नंबरिंग द मेरिडियन, इट इज मार्क एज 0। यहाँ पे क्या मार्क होता है, 0। लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज मेजर्ड ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, ये ईस्ट से वेस्ट की ओर होता है। इट डिवाइड्स ईच इनटू 2 halves, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो ये इसको भी डिवाइड उसने ऐसे डिवाइड कर दिया इक्वेटर ने, ठीक है। अब ग्रीनविच ने इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, जो हमारा इक्वेटर था उसने 2 पार्ट में डिवाइड किया है ना, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। बट जो ग्रीनविच है इसने ऐसे डिवाइड कर दिया है ना, तो इधर वाला कौन सा हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर, है ना। फिर से बता रही हूँ कि जो इक्वेटर ने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, तो ऊपर वाला हो गया ये नॉर्थ है इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउथ है इसलिए साउदर्न हेमिस्फीयर, और जो हमारे ग्रीनविच है इसने ऐसे डिवाइड कर दिया तो भी 2 पार्ट हो गए, इधर वाला हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वाला हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अ फुल सर्कल इज मेड अप 360। जो पूरा सर्कल है ना, देखो सबके अलग अलग एंगल बताए थे ना मैंने, 190 90, अभी पूरा मिला के कितना हो जाएगा 360, क्योंकि 180 होके 360 होता है। मेरिडियन आर ड्रॉन एट एन इंटरवल ऑफ 1 degree। There are 180 meridian toward the east of the prime meridian and 180 meridian toward the west of the prime meridian. This mark at a total 360 meridian. The meridian is the east as are marked as E and those toward the west are marked as W. The meridian of 180 E and 180 W from the same line known as the international date line। अब देखो इसने हमारे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, तो ये वाला तो हो गया 180 और ये वाला हो गया 180, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा 360। जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो वेस्ट में है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये 180 ईस्ट हो जाएगा, और ये वाला जो हुआ ये 180 वेस्ट हो जाएगा, है ना। द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू ए प्लेस कॉल्ड, जो प्राइम मेरिडियन जहाँ से गुजरती है उसको हम क्या कहते हैं यूनाइटेड स्टेट कहते हैं, ग्रीन एंगल कहते हैं, ग्रीन पम्पकिन कहते हैं, ग्रीनविच कहते हैं, क्या कहते हैं ग्रीनविच। हाउ टू लोकेट प्लेसेस, जब हम किस जगह को पहचानना है लोकेट करना है तो कैसे पहचानते हैं। द पैरेलल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड आर मेरिडियंस और लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड फ्रॉम अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब, इट इज कॉल्ड अ ग्रिड। द पॉइंट एट विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। अब देखो जहाँ पर हमारी जो पैरेलल्स मिल रही है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और जहाँ पर मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड यहाँ पर मिलती है ग्रिड पर, उसकी वजह से हम प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ, जो ग्लोब है वो क्या है मॉडल ऑफ द अर्थ है ना, हमारी अर्थ का एक मॉडल है। द फुल सर्कल ऑन द ग्लोब दैट रन फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट आर कॉल्ड पैरेलल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। The longest parallel is the equator.
अब देखो जो लाइन है ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है, हमको क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, है ना। ईस्ट से वेस्ट की ओर लाइन जाती है, हम उसे क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। और जो सबसे बड़ी लाइन है उसको हम क्या कहते हैं? इक्वेटर। The part of the earth from equator to the north pole is called the northern hemisphere and the other half from the equator to the south pole is called the southern hemisphere। अब देखो इसने इक्वेटर ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, तो ऊपर वाला पार्ट हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला हो गया साउदर्न हेमिस्फीयर। The line which run from north to south on the globe are called meridian और line of longitude। अब देखो अभी तो हमारी इसमें मैं बता देती हूँ, ईस्ट से वेस्ट की ओर जा रही थी, अब नॉर्थ से साउथ की ओर जो जा रही है हम उसे क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। कौन सी? नॉर्थ से साउथ की ओर जाने वाली। The prime meridian is the starting point to the number the meridians it mark 0। जो प्राइम मेरिडियन होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। The 180 longitude is called the international dateline। जो 180 होता है वो इंटरनेशनल डेडलाइन होती है कि कौन सी वाली? लॉन्गिट्यूड। पैरेलल्स और लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स फ्रॉम अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब कॉल्ड अ ग्रिड। अब देखो ये जो हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, सॉरी ये वाली हमारी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है, इसमें दिखाई नहीं दे रही, इसमें अच्छी दिख रही है। ये हमारी हो गई है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स और ये हमारी हो गई है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स है वो हमारी ईस्ट से वेस्ट की ओर है, जो हमारी मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स है वो हमारी नॉर्थ से साउथ की ओर है। ये 180 डिग्री पर इसको हाफ कर देती है और ये जहाँ पर मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। और ग्रिड की वजह से हम किसी भी प्लेस को इजीली लोकेट कर सकते हैं। In order to see the position of a place we must know the value of latitude as well as longitude। अगर हमको किसी भी चीज़ की पोजीशन जानना है तो हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। मेरिडियन आर आल्सो कॉल्ड। जो मेरिडियन होती है उनको क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं, या वर्टिकल लाइन कहते हैं, या हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं। अब मुझे बताइए कि जो मेरिडियंस है हम उसे क्या कहते हैं? जो हमारी मेरिडियंस होती है हमको क्या कहते हैं? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। क्या कहते हैं? मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, है ना। हम उनको कहते हैं लाइंस ऑफ। अब आप यहाँ देखिए मेरिडियन और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, क्या कहते हैं उनको? लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है। देयर आर पैरेलल्स। पैरेलल्स कितने होते हैं आप बताइए? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बताया था कि जो पैरेलल्स होते हैं ना दो भागों में डिवाइड कर देता है, तो ये 90 ऊपर का हो गया, 90 नीचे का हो गया, और एक हमारी होती है ये इक्वेटर की, तो हमारी हो गई 181। यहाँ पे लिखिए देयर आर 181 पैरेलल्स। अब 181 कैसे हुए? जब इक्वेटर ने दो पार्ट में डिवाइड किया तो ऊपर वाली हो गई 90 और नीचे वाली भी हो गई 90 और एक हमारी इक्वेटर हो गई, है ना। तो 181। The full circle that run from east to west on the surface of the globe are called पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। जो हमारी सर्कल पे जो ईस्ट से वेस्ट की ओर जाती है, ये हमारी हो गई ईस्ट से वेस्ट की ओर जो जाती है, हम उनको क्या कहते हैं? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लैटिट्यूड्स आर नोन एज। जो सबसे लंबी लाइन होती है, मैंने आपको बताया था सबसे लंबी लाइन ये क्या कहलाती है? इक्वेटर। क्या कहलाती है? इक्वेटर। क्या कहलाती है? इक्वेटर। ठीक है। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा।